सुंदर साथ को जूम पे मिलने का पहला मौका मिल रहा है और आज पूज्य सरकार श्री की जीवनी भी पढ़ी जा रही थी सौरभ के द्वारा। यही तो हमारी बीतक है और ये बीतक जो हमारी है वो मूल मिलावे से शुरू हुई है और मूल मिलावे तक हमारा मूल तन परम धाम में जागृत होगा, तब तक ये बीतक आगे भी चलती रहेगी। बीतक जो है न तो वो भूत है न भविष्य है, लेकिन जब पढ़ी जाती है तो हमारा वर्तमान है और हमारे वर्तमान को खूबसूरत बनाने के लिए जो पल हमें जीवन की मिली है और वही पल में हम सब सुंदर साथ आज ये आनंद उठा रहे हैं जूम के द्वारा, उसको कैसे हम उस मोमेंट को ज्यादा हम कैसे मैक्सिमाइज करके उसका आनंद ले सकते हैं, वही तो हमारा जीवन है। और वाणी में कहा है कुल मूल हमारो आनंद है, टोटल ऑफ द टोटल कुल मूल हमारो आनंद है। पूज्य सरकार श्री के जीवन से यही प्रेरणा मिलती है। सुंदर साथ को निजानंद के मार्ग पे, द पाथ ऑफ एटर्नल ब्लिस पे लेकर के आए और हम सबके जीवन में एक आमूल बदलाव का जो ब्यूगल फूका गया उसकी गूंज पूरे विश्व ने सुनी और जो वो गूंज के तले आया उनके जीवन में, जिनके कानों में उनकी आवाज पड़ी, उनके जीवन में हम देख पा रहे हैं कि जो बदलाव एक निजानंद महता और कुल मूल हमारो आनंद है, आनंद का जो आविष्कार हुआ वो तो अपने निजी लेवल पे हम सब सुंदर साथ महसूस करते ही होंगे। मुझे सरकार श्री को मिलना जागनी अभियान से हुआ जब गुजरात में शिविर चले। मुझे रमन भाई और माय लेट फादर दोनों उनको दिल्ली में मिले और मुझे सरकार श्री को गुजरात में आमंत्रित किया और जो शिविरों का दौर चला उस शिविरों के दरमियान काफी युवा लोग जुड़े सरकार के साथ में और सबसे बड़ी बात ये उभर करके आई कि सरकार की जो पर्सनालिटी थी उससे काफी युवा प्रभावित हुए गुजरात के और बाद में जाके पूरे हिंदुस्तान से भी युवा ही प्रभावित हुए और युवा जो है वो एक बदलाव लाने में सक्षम रहे और उसके बदौलत ही आप देखेंगे जब हम भी जुड़े थे, विजय भाई भी जुड़े होंगे और आप सब भी जुड़े होंगे, तो उसी जमाने में हम लोग भी युवा रहा करते थे। आज भी हमारे बाल भी सफेद होने को आए, लेकिन हमारे पीछे भी जो एक प्रेरणा का एक एनर्जी का पूरा ब्यूगल फूका गया, उसकी गूंज आज भी विश्व में चल रही है और काफी युवा हमारे जो है जुड़ भी रहे हैं और इसको बागडोर को आगे बढ़ाने में सरकार का जो जीवन है वो एक प्रेरणा स्रोत है और प्रेरणादायी रहेगा। वाणी में कहा है सबसे पहले सरकार ने जो सिखाया कुर्बानी यानी कि समर्पितता और सर्व समर्पण का जो भावना है उसको कहते हैं कुर्बानी। वाणी में फरमाते हैं कुर्बानी का नाम सुन उलसद मोमिन अंग, कुर्बानी का नाम सुन उलसद मोमिन अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। कि आगे वालों ने जो एक बेंचमार्क कायम किया है कुर्बानी करके, उसी बेंचमार्क को हमें अपने जीवन में अचीव करना है और उसको आगे लेकर के जाना है। टॉर्च बैरियर के रूप में सरकार ने हमारी मिसाल को जलाया, उसी मिसाल को लेके हमें आगे बढ़ना है। जहां जहां हम मिसाल लेके आगे बढ़ेंगे वैसे ही उजाला हमारे साथ में आएगा। हमें स्टैग्नेंट नहीं होना है। हमारी मिसाल जलने के बाद में स्टैग्नेंट हो जाएंगे तो जो कमरे में रहेंगे वहां ही उजाला आएगा, लेकिन टॉर्च बैरियर बनेंगे तो टॉर्च हमारे साथ साथ चलेगी तो हमारे साथ में प्रकाश भी आगे बढ़ेगा। सरकार श्री को मैं
जानता हूँ और सरकार श्री के कार्य को मानता भी हूँ और पूर्ण श्रद्धा उनके कार्यों में है, उनके लिए मैं एक कहूंगा कि सरकार वॉज अनस्टॉपेबल एंड सरकार इज अनस्टॉपेबल एंड सरकार विल रिमेन अनस्टॉपेबल. He never stopped in his life. His energy flow never stopped anyway. No one can block his energy flow because जो एनर्जी उनके मिल रही थी, दाम से उनकी सुरता जुड़ी हुई थी और दाम से सीधी उनको एनर्जी मिल रही थी और वही एनर्जी का पसारा जो जो उनके कांटेक्ट में आया सबको टच मिला और वही एनर्जेटिक हो गया और वही एनर्जी आज हमें भी औरों में देनी है, चार्ज हमें औरों में भी देना है. यही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है, जो पूज्य सरकार श्री के जीवन का लक्ष्य था. जागो અને जगाओ, जो सूत्र गुजरात से मिला था, जागो और जगाओ जागनी अभियान शिविरों के दरमियान, वही सूत्र को लेके आप सरकार श्री ने पूरा जीवन निभाया. और शुरू में मिलने के बाद में मुझे सरकार श्री के साथ में बहुत सारे शिविर जो गुजरात में हुए, सभी शिविरों में रहने का सौभाग्य, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट कार्य का करने का भी सौभाग्य मिला और बहुत कुछ वाणी के आयामों को भी टच करने का एक नया अनुभव जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे होता गया और अपने जीवन में हमेशा नयापन मिला और मुझे सरकार श्री ने हमेशा नए विचारों का स्वागत किया है और उसी को लेकर के ही शायद उनको कुछ रेजिस्टेंस को झेलना पड़ा अपने जीवन में. वाणी में चौपाई में फरमाते हैं, खोज सोहागिन ना थके पारे के जो पार, नित नई चरनी चढ़े नए नए करे विचार. विचार के ऊपर पर विचार मुझे सरकार श्री ने हमें करने के लिए प्रेरित किया है. तो सरकार श्री ने जो विचार दिए हैं उसी विचारों पर हम सब सुंदर साथ को भी पर विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा. एज टाइम गोज बाय हमें विचार के ऊपर विचार करना पड़ेगा और हमारी खोज को निरंतर जारी रखना पड़ेगा. मुझे सरकार श्री कभी रुके नहीं, अनस्टॉपेबल रहे विचारों के मामले में भी, उद्यमी विचारों के मामले में भी. तभी तो जाके इतने साहित्य का भी निर्माण हुआ और हम सब सुंदर साहब के हाथ में पहली बार स्वरूप साहब भी और स्वरूप साहब के भी दर्शन हुए, वाणी की टीका भी हुई, आपके जी सिनेमा पे प्रवचन भी हुए, प्राणनाथ टीवी सीरियल भी बनाया गया, छत्रसाल टीवी सीरियल भी बनाया गया और आगे के कार्यक्रम में प्राणनाथ वेब सीरीज भी बनाएंगे और हमारे बच्चों के लिए एनिमेशन का जो कार्यक्रम है वो भी हम आगे करेंगे. तो ये सारा कार्य जो हो रहा है वो पूज्य सरकार से हमारे सदगुरु की प्रेरणा से ही हो रहा है और सदगुरु वही है जो हमें सत्य के साथ में जोड़ता है और सत्संग भी वही है जो हम सत्य का संग करते हैं, तभी तो ये होता है सत्संग. तो आज आप सब सुंदर साहब सत्संग में जुड़े हैं, सत्य का संग कर रहे हैं. आपकी यात्रा भी सत्य चित और आनंदमयी रहे, सचिदानंदमयी रहे, जैसे सरकार ने अपने जीवन का बोझ हमें दिया. जो सुंदर साहब हमारे बीच आज नहीं है, तुझे सरकार श्री भी देह रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आत्म स्वरूप से हम सब में मुझे सरकार श्री की चेतना का अंश ही बटा हुआ है और हम सब सुंदर साहब सरकार श्री के चेतना के स्वरूप है, क्योंकि जो चेतना का जो स्रोत है वो मूल स्वरूप है और मूल स्वरूप से ही सबको चेतना मिलती है. और जो सुंदर साहब ने आगे बढ़ करके अपने आप को कुर्बानी में आगे किया, जैसे सरकार ने किया, वैसे हमें भी अपने जीवन में जब मौका मिलता है तो एक कार्य को हमें भी आगे बढ़ाना और उसको ही यात्रा को समर्पितता जब आती है तभी तो हमारे जीवन में आनंद आता है.
जो कार्य हम करते हैं, जो प्रवृत्ति हम करते हैं, उसमें आनंद नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। आनंद आता है इसीलिए तो हम प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं और वही हमारी वृत्ति बन जाती है। पूज्य सरकार श्री के साथ में पन्ना जी में भी रहे, आपको वहाँ धर्मवीर की उपाधि भी मिली, जो महाराजा छत्रसाल जी के बाद में पूरे हिस्ट्री में देखिए तो सबसे पहले पूज्य सरकार श्री को बंगला जी दरबार से कृष्णदास जी महाराज जो धर्म गुरु थे तत्कालीन, उनके हाथों से धर्मवीर के उपाधि से नवाजा गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पन्ना जी से जो आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद की जो एनर्जी है वो आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। पन्ना जी में 1200 पाठ का भी आयोजन हुआ और आपके ही लीडरशिप में हुआ पन्ना जी के प्रति। और आज पन्ना धाम के प्रति हम तो ये कहेंगे कि पन्ना धाम के प्रति जो हमारा मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम के प्रति हमने सुंदर साथ को जोड़ा है। जब से 1200 पाठ का कार्यक्रम चला, उससे पहले गुजरात से सुंदर साथ पन्ना जी जाने के ज्यादा तत्पर नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ 1989 के आसपास की। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे हमने एक एक प्रयोग किए, जो सरकार से भी हर साल गए और शिविरों के माध्यम से भी हमने मुक्तिधाम पन्ना जी की तरफ सुंदर साथ का लक्ष्य प्रेरित किया और पन्ना जी के प्रति हम सबकी आस्था बढ़ी, चाहे वो प्रार्थना टीवी सीरियल हो और चाहे हमारा वेब सीरीज हो और आने वाला कोई भी कार्य हो। पन्ना जी के लिए मैंने अभी दुबई में एक व्यक्ति से बात करी। मैंने कहा विश्व का ये पहला मंदिर ऐसा है कि जो मंदिर का नक्शा जिस महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व, मुझे आध्यात्मिक व्यक्तित्व ही कहना पड़ेगा जब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो मैंने कहा जिस महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व ने अपने हाथों से उसका आर्किटेक्चर भी बनवाया, वो बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी हुआ और जिसमें खुद चल करके जिन्होंने महाप्रयाण की तरफ आगे बढ़े और गहन समाधि की अवस्था में अपने आप को ले लिया, ऐसा विश्व का पहला बेनमून मंदिर है जहां पर जीवित रूप से किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व ने अपने आप को गहन समाधि की अवस्था में लिया हो। कोई भी जगह पे आपको दफनाया हुआ मिलेगा पंच भौतिक तन को, लेकिन यहाँ पर तो श्री जी ने खुद अपने आप को अपने रहते हुए ही नक्शा बनवाया, बिल्डिंग का निर्माण करवाया और वहां बेसमेंट में अपने आप को गहन समाधि की अवस्था में महाप्रयाण की तरफ आगे किया। तो जब ये बात हम करते हैं तो वहां से इनको लगता है वाह दिस इज समथिंग, क्योंकि किसी ने आज तक ये तो नहीं सुना ना, जो बात हमारे साथ में हुई है ये भी तो हमारे भीतर है। ऐसी जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं विश्व को प्रेरित कर सकने में सक्षम है, ऐसी घटनाओं को हमें आगे लाना होगा। अभी मुझे सरकार श्री ने जो हमें वितक के द्वारा समझाया है, वाणी के द्वारा समझाया है, उसके जो उस टाइम पे भी समझ में नहीं आ रहा था, अभी हमें समझ में आ रहा है कि सरकार श्री ने ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों कहा। तो धीरे धीरे करके उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे, कंटेम्पलेशन करेंगे, पर विचार करेंगे तो सरकार के दिए हुए वाणी शिक्षण की समझ जो एक इंफॉर्मेशन थी, मात्र नॉलेज थी, लेकिन हमें अभी विजडम बन के, इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम, तो विजडम जो है, समझ है, वो हमारी कांस्टेंट है और वही समझ को हमें आगे बढ़ाना होगा। वाणी में कहते हैं साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसे जैसा कहा अल्लाह कलाम। तो समझदारी जो है वो समझदारी दिखानी है और मुझे सरकार श्री के जीवन के साथ में जुड़े हुए 2-3 प्रसंग, एक आधा प्रसंग में भी आपको बताऊंगा। जब मुझे सरकार श्री को पहली बार गंगाराम हॉस्पिटल में
एडमिट करवाए गए, मैंने कभी सरकार को बेड पे लेटे हुए इसके पहले देखा नहीं था। इनके पीछे भागने में लोग थक जाते थे, इतना स्पीड में सरकार चलते भी थे और स्ट्रेट चलते। तो जब गंगाराम हॉस्पिटल में, उस जमाने में अपना मोबाइल का जमाना नहीं था, न तो कोई ऑनलाइन टिकट या ऑनलाइन की बुक होती थी। सुबह में मैं जल्दी उठा, अगले दिन में मुझे समाचार आया था कि मुझे सरकार से को गंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल करवा गया है। सबसे पहले जब दाखिल हुआ तब की बात कर रहा हूँ, बाद में जब मैं कनाडा में था फिर से मैं आया था। तो उस टाइम पे सुबह में मैं उठा, ब्रश कर रहा था और मैं थोड़ा अपसेट सा था। तो मेरी परधामवासी माता जी भी उठ गई थी और हम दोनों बातें करने लगे, कहते क्या है, कैसा है, वाई लाइक दिस। मैंने कहा ये सरकार से को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और रात को मुझे थोड़ा, मैं चिंतित था और मुझे नींद भी सही नहीं आई। तो माता जी कहते तो उसमें बड़ी बात क्या है, आप भी चले जाओ। तो तुरंत मैं सुबह में बहुत जल्दी गाड़ी निकलवाया और एयरपोर्ट आया और एयरपोर्ट से टिकट बाय करके मैं आया गंगाराम में। वहाँ इफ्को वालों की गाड़ी हमें लेने आया करती थी, तो लेकर के आए, रिसीव किया, हम लोग गए गंगाराम में और मेरा ड्राइवर जो था दिल्ली का। तो जैसे गंगाराम में पहुंचे तो लोगों को नहीं जाने देते थे, मुझे पता नहीं क्यों एडमिट कहा कि आप आ जाओ। तो गार्ड ने भी नहीं कुछ किया, मैं सीधा ऊपर चला गया। चरण सिंह भी थे साथ में। और जैसे मैंने सरकार को देखा लेटे हुए और एक दो नलियां लगी थी, तो मैं रोने लगा, थोड़ा भावुक हो गया ज्यादा। सरकार चरण सिंह को कहते हैं, सरकार चरण सिंह को कहते, चरण मनु भाई जी को सेब खिलाओ। और वो सीन याद करके आज भी मैं भावुक हो रहा हूँ कि कोई भी परिस्थितियों में सिचुएशन को लाइट कैसे किया जाता है, वो सरकार से कोई सीखे। आई वाज सो डैम इमोशनल एंड सरकार मुझे बोल रहे हैं चरण सिंह को कि चरण सिंह मनु भाई को सेब दो। उनको ये ज्ञान था, सरकार को मालूम था कि मुझे सुबह में सेब चाहिए। कहते हैं मनु भाई को सेब खिलाओ। मैंने कहा सरकार, कहते क्या सरकार, मुझे क्या हुआ है जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए तुम आए हो, दो अलग है। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम जिसके लिए आए हो उसको क्या हुआ है जो तुम रो रहे हो। इट वॉज अ ग्रेट लेसन कि जो हमारा आत्मिक रिलेशन है और दैहिक संबंध है उसको जुदा करके वहां ही बताया कि जो तुम रो रहे हो, जिसके लिए तुम रो रहे हो, उसको तो कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे कई जीवन के अनुभव हैं सरकार के साथ में रहते हुए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सरकार ने अपने ह्यूमन डायमेंशन को भी कभी नहीं छोड़ा। अपने व्यक्तित्व जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने बैलेंस बना करके रखा। वैसा बैलेंस हमें बना के रखना होगा जैसे सरकार ने बनाया। हम सबको झूठा 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 कह के नहीं चल पाएंगे, हमें बैलेंस करना होगा। हमने अपने परिवार में भी सुंदर साथ हमारे हैं, हमारी जो भी रिलेशन हमें सांसारिक मिले हैं उसमें भी हमें सुंदर साथ के ही दर्शन करने होंगे। तभी तो हम प्यार दे पाएंगे और प्यार ले पाएंगे। हमें नेगेटिविटी को आगे नहीं बढ़ाना है कि हमारी जो पत्नी है वो भी माया है, हमारा पति भी माया है, बच्चा भी माया है। क्या माया है, क्या माया है, क्या माया है? जब तक हमें समझ नहीं है तब तक सब माया है। समझ जाएंगे, उनके अंदर भी आत्मिक दर्शन हो जाएंगे, वो भी हमारे सुंदर साथ है, उनके साथ में भी वही दाम का नाता हमारा बनेगा। तभी हमें कुछ भी झूठा नहीं लगेगा। जो भी रिलेशनशिप मिले हैं वो भी डिवाइन से ही मिलते हैं और डिवाइन ऑर्डिनेंस से उससे ही रिलेशन मिलते हैं। जो भी परिवार मिलता है, कुटुंब मिलता है, राष्ट्र मिलता है, समाज मिलता है, जो भी मिलता है उसको राज्य का हुक्म लेकर के उसको शिरोधार्य करके हमें आगे बढ़ना है। अपनी यात्रा में किसी को बाधारूप नहीं समझना है, हमें सबको सहयोगी समझना है और सहयोगी करके हम आगे बढ़ेंगे तो सबकी यात्रा निजानंदमय बन जाएगी, आनंदमय बन जाएगी और कुलमूल हमारा आनंद है वो हमें आने लगेगा।
अभी प्राणनाथ वेब सीरीज बनाने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने चैलेंज दिया, जो हमारा टीम है उसकी भी मैं बात करूंगा। मैंने कहा आई गिव यू ए चैलेंज टू ब्रिंग Prannath and Prannath Vani in the broad perspective and on the world forum, how youth can connect to Prannath and world community can connect with Prannath. I give you a challenge. Mrs. आप मुझे करो कि 2 इंसिडेंट्स ऐसे बताओ कि जिससे मुझे लगे कि मैं प्राणनाथ पे कैसे कार्य कर सकता हूँ। मैंने अभी तक में से 2 प्रसंग दिखाए। मैंने कहा देखिए प्राणनाथ जी का ह्यूमन डायमेंशन, मिहिराज इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। जैसे गौतम बुद्ध और महावीर भी राजघराने से थे, वैसे मिहिराज जी भी फ्रॉम द रॉयल फैमिली एंड ही गिव अप एवरीथिंग फॉर द ग्रेट पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नंबर 1, वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके पिताजी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और ऐसे रॉयल परिवार में से आने के बाद में भी उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया और अपने जीवन को आध्यात्मिकता में झोंक दिया। नंबर 1। नंबर 2 कि इनके जीवन के उतार चढ़ाव आप देखेंगे तो आपको पिक भी आएगी और वैली भी आएगी। इनके जीवन में जहां पर भीख के टुकड़े मांगे जा रहे हैं, सुंदर साहब को भीख के टुकड़े भी मांग के खाने की नौबत आ रही है और सबको प्रसाद करवा करके, प्रसाद मान करके सुंदर साहब को भीख के टुकड़े भी खिलाए जा रहे हैं। वहां पर ये प्रसंग बनता है भीख के टुकड़े मांगने वाला उनकी स्पिरिचुअल वॉयज के अंदर। और वहां पन्ना जी में जाके यही व्यक्तित्व है, वो महाराजा छत्रसाल को ये आशीर्वाद देता है कि छत्ता तेरे राज में दग दग धरती होए, जित जित घोड़ा पग दे तित तित हीरा हो। तो जो हीरे का वरदान दे रहा है वो यहाँ पर भीख के टुकड़े भी मंगवा रहा है। तो दिस इज द वैली एंड दिस इज द पीक। सो नाउ यू कैन टेल what the magnificent life or a spiritual journey or a voyage Pranath had during the course of visit to this planet. अपने जीवन में देखिए, आप भी देखिए, आप वितक पढ़ते भी है, वितक जानते भी है, तो वितक में भी देखिए कांजी भाई को कुर्बानी का मौका देने के लिए वही अक्षरातीत की शक्ति है। वहां पर तो ब्रज की शक्ति हम कहते हैं आई, और जिसने जेल के दरवाजे भी तोड़ दिए, पुतना को भी मारा, कंस को भी मारा, और यमुना ने रास्ता भी दे दिया। और वही शक्ति यहाँ पर जेल में बंद है, नजर बंद है, जेल में नहीं नजर बंद है, दूध खा के अहमदाबाद में, और वो कांजी भाई के हाथों से अपने आप को रिहा करवाते हैं। ये प्रेम का बड़ा सौदा है। सुंदर साथ की कुर्बानी का बड़ा एग्जाम्पल है कि सुंदर साथ मेरे लिए कितना कर पाते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वही अक्षरातीत है, मोर एम्पावर्ड वर्जन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कांजी भाई को बुला करके कांजी भाई उनको जेल से निकलवाते हैं, जहां पर ये कंस के कारागृह से निकल सकते हैं, अपने आप में दरवाजे खुल जाते हैं, यमुना भी रास्ता दे देती है, और हम कहते हैं ब्रज की शक्ति थी, तो ऊपर की शक्ति। फिर भी कांजी भाई की शोभा को आगे बढ़ाने के लिए और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एक माइलस्टोन सेट करने के लिए, हम सब सुंदर साथ के लिए वर्तमान में, प्रेजेंट में एक माइलस्टोन खड़ा करने के लिए ऐसे कई एग्जाम्पल से पूरी वितक हमारी पड़ी है। और ये वितक हमारे लिए धरोहर है और हमारा जीवन है। और उसी सिलसिले में आप सब सुंदर साथ ने मिलकर के मुझे विजय भाई की अगुवानी में बहुत अच्छी चर्चा भी आपको विजय भाई के मुखारबिंद से सुनने को मिलेगी। और मुझे सरकार श्री के वितक अपने जीवन के जो प्रेरक प्रसंग है, प्रेरक प्रसंग का भी लाभ आपको मिलेगा। और हर बार यही चौपाई याद कीजिए, कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिन अंग, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। हमें भी दौड़ना है, दौड़ सको सो दौड़ियो, आया सो अवसर। हमारे जीवन में भी हर एक पल ये अवसर यदि हम देखेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, पर विचार करेंगे, तो हमारे जीवन में भी ये प्रसंग धामधनी जैसे कांजी भाई को दिया, मुझे सरकार श्री को दिया, और बीतक में लिखे हुए सारे नाम वाले सुंदर साहब को दिया, ऐसा अवसर हमें भी
मिलना और मिल रहा है। दौड़ सको सो दौड़ियो, आया सो अवसर, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर, सखीरी धाम जाइए। धाम जाने का यही रास्ता है, दौड़ना है और कुर्बानी के रास्ते पे दौड़ना है। सर्व समर्पित करके हमें धनी के चरणों से हमें जोड़ के रखना है निस्बत के बल पर, और ये कार्य को आगे और तेजी से बढ़ाना है, जैसे हमारे पूज्य सरकार श्री ने बढ़ाया है। और सरकार श्री के जीवन में जो बने हुए प्रसंग है, आज हम लोग जैसे कई सुंदर साथ है, मेरे से भी बुजुर्ग उम्र में सुंदर साथ है, जिनके जीवन में सरकार श्री का वरद हस्त रहा, जैसे हम लोगों के जीवन में रहा, मेरे निजी जीवन में रहा, मेरे कौटुंबिक जीवन में रहा। और आज मैं जो घर में रह रहा हूँ, मेरे घर के नाम टाइटल भी बाहर लगा है, जागनी रतन। तो जागनी रतन की प्रेरणा हमें हमेशा जीवन भर मिलती रहेगी। मैं और मेरा परिवार, हम सब भाई, my wife Renuka and my brother Mahesh Ashok and my all family, we are very much blessed कि अभी महेश भाई को पन्ना जी के चेयरमैन की सेवा भी मिली है। वो हम सब सुंदर साथ की ही शोभा है, दाम देने की कृपा हुई और सेवा करने के लिए हमें आगे कर रहे हैं। तो we are very much blessed with our सदगुरु's blessing, our राजी's blessing। सदगुरु ही राजी है, उससे सिवा आगे क्या हम कहे कि आप हे सदगुरु महाराज मुझे सरकार से वो चितवन में याद भी करते हैं। आप हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में एक आमूल परिवर्तन आया, एक बदलाव आया और निजानंद का आविष्कार हुआ। तो आपका हम क्या आभार प्रकट करें, कैसे आपका शुक्राना बजाएं। हे सदगुरु महाराज, आपके चरण कमल हमारे जीवन में हमेशा इन बातें बने रहे और हमारा रास्ता सरल और सुगम बना रहे, ज्यादा कार्य करते रहे, ऐसी प्रेरणा करना, ऐसी प्रेरणा देते रहना। आप सब सुंदर साथ को 2022 में 2020 जैसा या 2021 का आधा देखने को न मिले और सबके ऊपर कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहे और दाम देने की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। और my wife Renuka will love to say pranam to all. प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा प्रणाम जी।